नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं परीक्षा कैंपस पे टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ का प्रैक्टिस सेट बैच, जिसमें आज 5वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर को पढ़ाया है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके पहले 4 लेक्चर को भी देखिए। उसमें सब में जितने भी लेक्चर हैं सब में महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जो परीक्षा में संभावित या तो आने की संभावना है या तो पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभान्वित होंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। पहला है 1833। देखिए इसमें गलत टाइप हो गया, 1883 ईस्वी। उसके बाद 1830, 1836, 1810। इसमें जो सही उत्तर होगा 1883। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज का जो संपादन यानी जो लिखा था, ये हिंदी इतिहास ग्रंथ का दूसरा ग्रंथ है, अर्थात पहला इस्तवा द लेतेरु इंदोई हिंदुस्तानी है 1187 का। उसके बाद इसी का नंबर आता है शिव सिंह सरोज का, शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। इसमें कितने कवियों का वर्णन है? 838 कवियों का वर्णन है। और उसके बाद यह जो है कि ये हिंदी साहित्य इतिहास का ये दूसरा ग्रंथ है। पहला ग्रंथ का नाम है इस्तवार दाला लित्यूर इंदुई हिंदुस्तानी, दूसरा एक जो है आपका शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। लेकिन अगर हिंदी में कहा जाए, हिंदी भाषा में, तो यह पहला ग्रंथ है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? पहला है रामविलास शर्मा, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा प्रेमचंद, चौथा डॉक्टर नगेंद्र। इसमें जो सही उत्तर है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने सिर्फ गद्य पर ही लेखनी चलाई और पद्य उन्होंने लिखा नहीं है। बाकी जो है रामविलास शर्मा ने दोनों विधाओं को लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने भी दोनों विधाओं के थोड़ा बहुत लिखा है, और उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। हाँ, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राहुल सांकृत्यायन। इसमें जो सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले कहा है। बाद में आचार्य शुक्ल ने भी इसको कहा है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। पहले सबसे पहले कौन कहते हैं? इनकी एक कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था। वह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इन्होंने लगभग 3 ही कहानियां लिखी थी, लेकिन एक कहानी के क्षेत्र में अमर हो गए। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसने संपादित किया था? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा डॉक्टर नगेंद्र। इसमें जो सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने इसको संपादन किया था। इसकी भूमिका में जो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, शब्द सागर की भूमिका में उसका प्रकाशन हुआ था। संपादन कौन करते थे? क्योंकि इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है, फसाऊ क्वेश्चन है। हिंदी शब्द सागर का संपादन श्याम सुंदर दास करते थे, लेकिन इसकी भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल का 1929 में वो इसमें जो है संपादित, अर्थात इसी में प्रकाशित हुआ था, इस हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। पौमचर्यु में किसका वर्णन है? पहला है शिव का, दूसरा सीता, तीसरा भरत, चौथा राम। इसमें जो सही उत्तर है राम। राम जो है पौमचर्यु में राम का, इसको स्वयंभू ने लिखा है। पौमचर्यु में राम का वर्णन है, स्वयंभू ने लिखा है। पौमचर्यु ये जो है ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है? जैन धर्म का ग्रंथ है। इसमें 5 कांड हैं। कितने कांड हैं? 5 कांड हैं, और इसमें रामचरित्र का पूरा वर्णन मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है अवधि और ब्रज के योग से बनी भाषा, दूसरा हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, तीसरा अर्धमागधी भाषा, चौथा है अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। यही आपका डी उत्तर सही है, क्योंकि इसमें अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। पिंगल, उसमें क्या होता है? राजस्थानी के साथ जो है ब्रजभाषा का योग जब रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? पिंगल भाषा बोला जाता है। अगर अपभ्रंश के साथ
राजस्थानी मिली होती है तो उसको क्या बोला जाता है, डिंगल भाषा बोला जाता है। ये कई बार परीक्षाओं में दोनों प्रश्न आते हैं, पूछा गया है। ये जो है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है लुधियाना, दूसरा पटना, तीसरा तलवंडी, चौथा अमृतसर। इसमें जो सही उत्तर है तलवंडी। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? पहला है रहीम, दूसरा सूरदास, तीसरा मीराबाई, चौथा नामदेव। इसमें जो सही उत्तर है नामदेव। नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। ये बिसोवा खेचर के शिष्य थे। यह जो है कहने का मतलब है विठोबा जो है भगवान विष्णु को कहा जाता था। यह जो है कौन? नामदेव, उन्हीं की उपासना करते थे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। हाँ, अगला है अखरावट। अखरावट है। अखरावट काव्यकृत के रचयिता कौन है? पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा कुतुबन, तीसरा मंझन, चौथा उस्मान। इसमें जो सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना है क्या है? अखरावट। अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, उसके बाद इनका पद्मावत बहुत ही चर्चित महाकाव्य जिसमें 57 खंड हैं। और ये अखरावट इसमें जो है मलिक मोहम्मद जायसी के 2-3 कृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखरावट, आखिरी कलाम, और उसके बाद फिर ये मसलनामा, कहरनामा, उसके बाद चित्ररेखा, इनकी ये रचनाएं हैं, हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं। और उसके बाद कुतुबन। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती रचना है इनकी। क्या है? मृगावती। इनकी मृगावती रचना है। उसके बाद मंझन, मधुमालती इनकी है। उस्मान की चित्रावली है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? सिर्फ अवधी भाषा में रचना की। ऐसे कवि का नाम बताइए। पहला है कबीर, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसी, चौथा जायसी। इसमें जो सही उत्तर है जायसी। जायसी सिर्फ अवधी भाषा में रचनाएं करते थे। वो भी कैसी अवधि? ठेठ अवधि में। ठेठ अवधि में उन्हें पद्मावत जो लिखा है उसमें ठेठ अवधि का उन्होंने प्रयोग किया है। बाकी तुलसी जो है ब्रज और अवधि दोनों का प्रयोग करते थे। तुलसी की जो भाषा थी, तुलसी की जो भाषा थी जानते हैं वो क्या थी? ये साहित्यिक अवधि थी। क्या थी? क्या थी? साहित्यिक अवधि। साहित्यिक अवधि थी। सूरदास ब्रजभाषा में, कबीर तो भाई पंचमेर खिचड़ी, इनकी जो है सधुक्कड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। रौजतुल हकायक के रचयिता हैं। पहला है शेख नबी, दूसरा कासिम शाह, तीसरा नूर मोहम्मद, चौथा उस्मान। इसमें जो सही उत्तर है नूर मोहम्मद। ये नूर मोहम्मद की रचना है रौजतुल हकायक। रौजतुल हकायक ये फारसी का शब्द है। यह जो है इनकी रचना किसकी है? नूर मोहम्मद की रचना है। नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, इन्होंने 2 और काव्य लिखा है। क्या लिखा है? अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी और एक रचना इंद्रावती है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए लिखा था? निवारण के लिए लिखा था। क्या? निवारण के लिए कौन सी रचना का उन्होंने रचना की थी? पहला ऑप्शन है विनय पत्रिका, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा हनुमान बाहुक, उसके बाद जानकी मंगल। इसमें जो हनुमान बाहुक है, उन्होंने बाहु पीड़ा से जब पीड़ित थे तब उन्होंने हनुमान बाहुक नामक की रचना की थी। तब उनका जो बाहु पीड़ा समाप्त हुआ था, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये तुलसीदास ने शारीरिक पीड़ा के निवारण हेतु जो है हनुमान बाहुक की रचना की थी। जो उनका रामचरितमानस मैंने बताया कि इसमें 7 कांड है, कल भी मैंने इसका उल्लेख किया था। और फिर देखते हैं जानकी मंगल में क्या? जानकी जी के इसमें विवाह का वर्णन संबंधी तथ्य है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा। धरी नहीं है, धरी। हाँ, संबत 1631 करऊं यानी करऊं कथा हरिपद धर सीसा। नवमी मंगलवार मधुमासा राम कथा यह चरित प्रकाशा। ये जो है
किसके विषय में कहा गया, किस ग्रंथ के, यानी जो उपर्युक्त जो है पंक्ति है, उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल के संकेत किया गया है। पहला ऑप्शन है पद्मावत, दूसरा अनुराग बांसुरी, तीसरा रामचरितमानस, चौथा है रामचरित चिंतामणि। इसमें जो सही उत्तर है रामचरितमानस। इनका कहने का मतलब है संवत 1631 संवत है, विक्रम संवत में जो है रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ था। यह रामचरितमानस कितने दिन में लिखा गया, यानी यह 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन इसको लगा था। ये जान लीजिए कितना, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लिखने में तुलसीदास को लगा था। इन्होंने पहला कांड का यानी बालकांड कहाँ जो है लिखा था, बाकी काशी से इन्होंने, यानी जो काशी में इसका प्रारंभ किया था, और अयोध्या में अयोध्या कांड, बाकी जो है किष्किंधा कांड जो है वहाँ चित्रकूट में जाकर इन्होंने लिखा था। बाकी वो जो है ज़्यादातर काशी में इसकी रचना की थी। और रामचरितमानस का ये प्रारंभ में यही बताया गया है कि भाई ये जो है संवत 1631 करम कथा हरिपद धर्षीसा नवमी मंगलवार मधुमासा राम कथा यह चरित प्रकाशा। ये जो है यानी उस समय क्या था, संवत 1631 था, और यह जो है क्या मंगलवार का दिन था। और दूसरी बात, क्योंकि हनुमान जी के भक्त थे, मंगलवार का दिन था। और उसके बाद यह शुक्ल पक्ष था उस समय, और शुक्ल पक्ष के यानी जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, उसी में शुक्ल पक्ष में ये प्रारंभ किए थे। और चैत्र मास था, नवमी के दिन था, मतलब यह जो है इसी दिन रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ था। यह जो है तुलसीदास ने इस ग्रंथ को इतने दिन में लिखा था। यहाँ से जितना चीज मैंने बताया सब जगह से प्रश्न आते हैं, ये जान लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी। पहला है मोक्ष प्राप्त के लिए, दूसरा लोक रंजन के लिए, तीसरा है राम कथा का स्मरण कराने के लिए, अगला है स्वांतः सुखाय। देखिए रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा पहले ही यानी शुरुआत में प्रारंभ में उन्होंने कह दिया है कि रामचरितमानस की रचना मैंने स्वांतः सुखाय के लिए लिखा है, यानी स्वांतः मतलब अपने सुख के लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा मंजुल, ऐसे करके उनका प्रारंभ ही होता है कि वहीं से यह जो है इस श्लोक का प्रारंभ होता है कि रामचरितमानस में जो संस्कृत यानी जो मंगलाचरण है वो जो यहीं से प्रारंभ होता है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। यह जो है यहीं से प्रारंभ, अर्थात उनका कहने का मतलब रामचरितमानस लिखने का उद्देश्य स्वांतः सुखाय खुद की सुख के लिए ही वो लिखते हैं, और उसमें क्या है समाज का कल्याण भी है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान देना है। पहला है सूरदास, दूसरा नंददास, तीसरा रैदास, चौथा है कुंभनदास। इसमें जो सही उत्तर है रैदास। रैदास जानते हैं ये संत काव्यधारा के कवियों में सबसे कबीर से भी ज्यादा श्रेष्ठ थे, अर्थात उनसे भी उम्र में ज्यादा थे। ये जो है रैदास हैं, ये अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं, बाकी सूरदास नंददास कुंभनदास आते हैं। सबसे श्रेष्ठ यानी अष्टछाप कवियों में कौन थे, कुंभनदास थे। कुंभनदास को एक बार अकबर जी ने बुलाया था, तो वो जो है उनके कहने पर गए नहीं थे, वो कहे थे कि उनको संदेशा भिजवाए थे, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, मतलब आते जाते मेरी पनहिया टूट गई, मैं राम नाम भूल जाऊंगा। कहने का मतलब है मेरा जो कार्य है भजन का कार्य है, मैं आपके बुलाने पे मैं फतेहपुर सीकरी नहीं आऊँगा। उन्होंने बुलाया था तो गए नहीं थे, ऐसा मिलता है। ये प्रश्न ये भी कई बार प्रश्न आया था, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम किसकी पंक्ति है, ये जान लीजिए, वहाँ से प्रश्न आता है। और अष्टछाप में जो 84 शिष्य थे, 84 वैष्णव की वार्ता, वो जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उसमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, उसके बाद ऐसे करके उसमें 4 शिष्य थे। उसके बाद फिर 4 शिष्य क्या थे, 252 वैष्णव किया था। विट्ठल नाथ के जो मतलब 252 शिष्यों में 4 शिष्यों को लिया गया है। जब मैं इसका डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको उसकी पूरी व्याख्या बताऊंगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन कौ बहानो है। इस वाक्यांश के रचनाकार हैं।
पहला है भिखारी दास, दूसरा केशव दास, तीसरा पद्माकर, चौथा दुजदेव। इसमें जो सही उत्तर है भिखारी दास। इसका मतलब क्या है, देखिए आगे के कबीरीजियां तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, रीति काल के ऊपर उन कवियों के ऊपर प्रहार किया गया है जो श्रृंगार के बहाने राधा और कृष्ण का नाम लेते थे। उनका कहने का मतलब तो उनको रस मजा आता था श्रृंगारिक कविताएं करने में, जिसमें राधा और कृष्ण के केल क्रीड़ा की जो है उनके जो है अंग प्रत्यंग का वर्णन करने में। लेकिन जानते हैं यही ये कहते हैं, उस पर व्यंग करते हैं आगे कविरीजियां तो कविताई, अगर कोई और आगे के कवि जो जिसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं राजा या किसी भी आश्रयदाता के सामने, तो वो जो है अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक कहते हैं कि राधा और कृष्ण के सुमिरन का एक बहाना मैं ढूंढ लेता हूँ, अर्थात वो बता देंगे कि जो है कि मैं राधा के इसी बहाने राधा और कृष्ण का नाम ले रहा हूँ। जैसे शुक्ल जी ने व्यंग करते हुए कहा है विद्यापति के ऊपर, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जैसे लोग गीत गोविंद अन्य को भी मतलब भक्ति की श्रेणी में लाकर रख देते हैं। तो यह जो है उसी तरीके से भिखारी दास ये जो है रीतिकालीन आचार्य थे, इनका जन्म स्थान टेऊंगा प्रतापगढ़ था, यह जो है वहीं के रहने वाले थे, कायस्थ थे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना है, पहला है शिवा बावनी, दूसरा हिम्मत बहादुर बिरदावली, अगला है भवानी विलास, फिर जगत विनोद। देखिए ये जो सही उत्तर इसका है हिम्मत बहादुर बिरलावली। ये प्रबंध काव्य इसमें यानी हिम्मत बहादुर सिंह की जो है शौर्य का वर्णन है, ये जो है पद्माकर की रचना है, बहुत ही चर्चित रचना है, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है। शिवा बावनी किसका है, ये भूषण की रचना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा ग्रंथ है, ये प्रश्न रीतिकाल से बहुत ही टफ प्रश्न है। प्रश्न कहने का मतलब इसमें लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। देखिए अब इसमें उसमें भी बताया जाता है कौन सा रस निरूपक ग्रंथ है, कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ है, कौन सा सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। सर्वांग निरूपक का मतलब इसमें रस छंद अलंकार सभी तत्व समाहित हो। इसमें पहला ऑप्शन है कविकुल कंठाभरण, दूसरा शिवराज भूषण, हाँ, अगला है कविकुल कल्पतरु, अगला है ललित ललाम। इसमें जो कविकुल कल्पतरु है, यह जो है कवि कुल कल्पतरु, यह जो है आपका क्या है सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। बाकी ये तीनों ये नीचे वाला भी, ये दोनों अलंकार निरूपक ग्रंथ है, ये भी प्योर अलंकार निरूपक ग्रंथ है। बाकी सब जो है एक कविकुल कल्पतरु सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। देखते हैं अगला, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। इसमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है। पहला है तोष, दूसरा प्रताप साय, तीसरा सोमनाथ, चौथा भिखारी दास। इसमें सर्वांग यानी विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही है तोष। बाकी प्रताप साय, सोमनाथ, भिखारी दास तीनों जो है यानी सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। यह जो है प्रश्न कई बार आया है परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है बिहारी विहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, पहला है काशीनाथ सिंह, दूसरा बिहारी, तीसरा राधाचरण गोस्वामी, अगला है अंबिका दत्त व्यास। इसमें जो सही उत्तर है अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी विहार नामक ग्रंथ की रचना की थी। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था। पहला है माधव प्रसाद मिश्र, दूसरा सरदार पूर्ण सिंह, अगला है प्रताप नारायण मिश्र, माल मुकुंद गुप्त। इसमें जो सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र ने कहा था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इन्होंने दिया था। ये भारतेंदु युग के कवि थे, भारतेंदु मंडल के कवियों में आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे। यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे। पहला ऑप्शन है नियाज, दूसरा अब्र, तीसरा रसा, चौथा आफताब। इसमें जो सही उत्तर है अब्र नाम से वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। और नियाज कौन, यानी नियाज और रसा कौन सा ऐसा साहित्यकार है नियाज और रसा नाम से ब्रज उर्दू में कविता लिखता था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका उत्तर जरूर दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहीं अगर दे पाएंगे तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। गौतम बुद्ध की पत्नी
कि उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? पहला अर्जन, दूसरा द्वापर, तीसरा यशोधरा, चौथा झंकार। इसमें जो सही उत्तर है यशोधरा। यशोधरा यानी मैथिली शरण गुप्त यानी की पत्नी उज्ज्वल चरित्र के अंकन का यानी किसमें वर्णन है? यशोधरा महाकाव्य में। किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त ने। कब लिखा था? 1932 ईस्वी में लिखा था। ये जो है देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? पहला है श्याम नारायण पांडे, दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा ठाकुर गोपाल शरण सिंह नेपाली, फिर उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें जो सही उत्तर है ये महाकाव्य है हल्दी घाटी जौहर। इन्होंने 2 महाकाव्य यानी लिखे थे। कौन? श्याम नारायण पांडे ने। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? ये तो आसान प्रश्न है। पहला है खड़ी बोली, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा अवधी, चौथा है ब्रज और अवधी। इसमें खड़ी बोली ज़्यादा सही। देखिए आधुनिक काल में खड़ी बोली में रचनाएं यानी ज़्यादा लिखी जाती थी। इसमें यह है कि कुछ लोग थोड़ा बहुत ब्रज में भी लिखते थे, लेकिन जो प्रचुरता रहती है जिस चीज़ की वही बताया जाता है। यह जो है आसान प्रश्नों को इसलिए रखा जाता है ताकि आप रिवीजन करें तो आसान प्रश्नों को भूलें ना। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। कौन सी रचना ऐसे दिनकर की नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। इसमें जो सही उत्तर है त्रिधारा। बाकी ये तीनों दिनकर की रचनाएं हैं। त्रिधारा और मुकुल ये किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखते हैं अगला प्रश्न है। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? अधैर्य का कवि किसे कहा गया? पहला दिनकर, दूसरा त्रिलोचन, तीसरा अज्ञेय, चौथा है गिरिजा कुमार माथुर। यह जो है दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। त्रिलोचन किस धारा के कवि हैं? ये प्रयोगवादी धारा के, अर्थात ये जो है प्रगतिशील धारा के कवि हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। और उसके बाद गिरिजा कुमार माथुर किस धारा का कवि? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति कौन सी है? पहला है लवकेटन, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा आर्याव्रत, उसके बाद उन्मुक्त। इसमें जो सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला है दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण किया गया है? पहला उर्वशी, दूसरा रश्मिरथी, तीसरा कुरुक्षेत्र, चौथा सामधेनी। इसमें जो सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जानते हैं उस समय सन 62 के आसपास लिखा जाता है। उस समय भारत और चीन युद्ध का मामला था। तो उसी समय दिनकर जी इसको जो है यानी युद्ध और शांति की समस्या के निवारण हेतु जो है इसका भारत और चीन के युद्ध का इसके ऊपर प्रभाव है, उसी के प्रभाव को देखते हुए यह जो है काव्य रचना उन्होंने की थी कुरुक्षेत्र की। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की थी? पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा श्यामलाल पार्षद, अगला है हरकृष्ण प्रेमी, उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें सही उत्तर है श्यामलाल पार्षद। श्यामलाल पार्षद ने यानी प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा ये कई बार परीक्षा में आया है, पूछा भी गया है। जूनियर में भी आया था, यानी जो जूनियर यानी प्राइमरी के बाद जो जूनियर का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखा। देखिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जितने प्रश्न रखे गए हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को ढूंढ कर मैंने रखा है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। देखिए अगर ऐसे ही प्रभावित और अच्छे प्रश्न को आपको पाना है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।